होली शिट, इट लुक्स लाइक सिनेमा इज बैक ऑन द मेन्यू। भाई क्या देख कर आया हूं मैं अभी। तारा सिंह इज अ मेनेस। पूरी पिक्चर इतनी क्रिंज एंड कैंपी होने के बावजूद भी इतना एम्ड अप बैचो मजा देती है कि भाई मैं क्या ही बोलूं। पिक्चर अकेले में देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। सिंगल स्क्रीन वाला मजा भाई साहब सबके साथ देखो। सकीना भाभी के मेरे यहाँ नारे लग रहे थे, बिस्लेरी की खाली बोतलें लोग सिर पे मार रहे हैं, पब्लिक पागल हुई पड़ी है। मजा आ गया मुझे देखकर। खैर अभी इस पिक्चर की विफलताओं और सफलताओं के ऊपर और बात करेंगे, मगर इन जनरल इस कहानी के बारे में जान लेते हैं कि पिक्चर क्या थी, क्या कहना चाह रही थी एंड क्या हो रहा था। तो गुरु, पिक्चर की कहानी यह है कि 1971 की कहानी है। पार्टीशन की बात की। तारा सिंह एंड सकीना अपनी इंडिया में कोठी में अपनी आराम से जिंदगी बिता रहे हैं अपने बेटे के साथ, जिसका नाम है चरणजीत सिंह। जहां तारा सिंह बैक एंड में इंडियन आर्मी को भी हेल्प कर रहे होते हैं अपने ट्रकों से। उसे पता चलता है कि भाई जंग के आसार भी काफी बन रहे हैं। उसी के पीछे भाई तारा सिंह के बेटे को भी भाई पढ़ाई से ज्यादा एक्टिंग का शौक चढ़ा हुआ है एंड फर्स्ट हाफ उसी कॉमेडी, रोमांस एंड पूरे क्रिंज में निकल जाता है। अब मामला एक्चुअल कहानी में गड़बड़ाता तब है जब तारा सिंह आर्मी को हेल्प करने जंग के मैदान में जाते हैं एंड फिर एम्यूनेशन पहुंचाते पहुंचाते गर्मा गर्मी में उनके ऊपर भी अटैक हो जाता है एंड फिर वो उसकी चपेट में कहीं गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सकीना और उनके बेटे को परेशानी होती है। मतलब कि अब वही ना, बाप गायब है तो दुख तकलीफ पीड़ा, अब जिंदा भी है कि नहीं। वहीं उसके बीच में पाकिस्तान के मेजर जनरल हामिद इकबाल, उनको भाई पास में तारा सिंह की हरकतों से काफी ज्यादा खुन्नस है, वो सबको मार देना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में सकीना के माँ बाप को भी मरवा दिया। एंड फिर जब तारा सिंह के बेटे ने अपने पप्पा को बचाने के लिए वो पाकिस्तान का उसने रुख किया, तो काफी देर में उसे पता चलता है कि उसके पप्पा तो इधर ही थे इंडिया में, बस वो कोमा में किसी और हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। एंड फिर जब तारा सिंह को सच के बारे में पता चलता है तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। एंड फिर जो तारा सिंह अंदर जाता है भाई, डायरेक्ट जाता है, सबके सामने जाता है थाने के अंदर, भाई साहब देख के मजा आ जाती है। खैर अब उसी के बीच में उसके बेटे ने भी एक पाकिस्तानी लड़की को भी रेस कर लिया जिसका नाम मूवी मुस्कान है। अब खैर वो मामला भी काफी क्रिंज हो जाता है। अब खैर उसको आप देखोगे तो ही समझ में आएगा, लेकिन यही ओवरऑल कहानी का मोटी मोटा हिसाब है। मगर इसके ऊपर भी अपन क्या सोच के पहले से गए थे देखने के लिए कि भाई बहुत ज्यादा सिनेमैटिक डेप्थ तो अपन ऐसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा हैंडपंप उखाड़ना, थोड़ी सी देशभक्ति वाले नारे एंड अपना काम टाइट था। एंड पिक्चर इन सब जगहों पे आपको डिलीवर करते भी है। जहां अगर सनी देओल के अलावा अगर पिक्चर में किसी ने अच्छा काम किया है तो मैं एक पाकिस्तानी जनरल को प्ले करने वाले एक्टर मनीष वाधवा को भाई गिनना चाहूंगा। उन्होंने अपनी स्टेरॉइड्स वाली एक्टिंग देकर काफी मजा दिया हुआ है, जो कि बहुत एग्जैजरेटेड है मगर देखकर आपको मजा आती है। उसके अलावा सनी देओल ने क्रिंज से क्रिंज डायलॉग को भी अपनी एक्सपीरियंसेस के थ्रू कमाल का पुल ऑफ किया हुआ है, जो कि भाई मैं बता रहा हूँ सनी पाजी थे जिन्होंने इतने सारे क्रिंज शॉट्स को बस अपनी परफॉर्मेंस से ही भाई पुल ऑफ करे हैं, जो कि भाई उनके उस अकेले काम के लिए उन्हें अलग से हैट्स ऑफ बनता है। जहां मैं स्पेशल से तारीफ अपनी सनी पाजी की इस जगह पे भी करना चाहूंगा कि जो सेकंड हाफ में पिक्चर का कमाल उन्होंने दिखाया हुआ है भाई, वहां पे जो वो अपने बेटे को बचाने के लिए पागल हुआ है भाई, बीच मैदान में सबके सामने बिना किसी प्लान के अल्टीमेट प्लॉट आर्मर के साथ भाई जो लोगों की गांड फाड़ी है इसमें, अनप्रेडिक्टेबल एज फक, बड़ी स्क्रीन पे देखने लायक बनता है सबके साथ। भाई उसका पहला ही वहीं पे सीढ़ियों से उतरने वाला शॉट कितना बैड एज लगता है। फिर वहीं तारा सिंह इतने डार्क हो जाते हैं कि जब तारा सिंह ने भाई अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे की गर्दन पकड़ ली, भाई यार वहां पे व्हाट द फक दिमाग हो गया कि मतलब तारा सिंह करने क्या जा रहा है तू। उसके बाद हथौड़ा लेकर लोगों की चीथड़े उड़ाना, इलेक्ट्रिसिटी पोल लेकर भाई लोगों को मारना, भाई यार अल्टीमेट फॉर्म में थे तारा सिंह। मैं बता रहा हूं सनी पाजी, भाई अपन तुझसे दिल जीत लिया अब अपना, जिसका अंदाजा तुम भाई शुरू में ही लगा लेते हो भाई कुछ डेंजर होने वाला है। जब भाई वो अपने क्रश इंडिया मूवमेंट वाली रैली से गुजर रहे होते हैं एंड फिर वो बोलते हैं ना चल हट, अबे भाई समझ आ जाता है कि भाई ये बंदा जाके उधर नहीं डर रहा है, भाई किसी से नहीं डरता है। फिर जब पाकिस्तानी आर्मी उसे ढूंढ रही होती है, उसे अपने बेटे को पता लगाने के लिए वो थाने में ही पहुंच जाता है। भाई साहब बहुत अनप्रेडिक्टेबल भाई, बहुत व्हाट द फक वाले मोमेंट्स हो जाते हैं तारा सिंह के साथ। अब देखो ये सब तो तारा सिंह के भाई बहुत सारे ओपी मोमेंट्स थे, उन्हीं को देख के बहुत मजा आती है। एंड जब पिक्चर में मजा ना देने वाली जो कमियों वाली बात है वो बाकी सारे कैरेक्टर्स से ही आती है। आई मीन यार जो अमीशा पटेल भी है, सकीना भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। जहां सनी पाजी अपने परफॉर्मेंसेस के थ्रू सीन्स को बैलेंस कर रहे थे, वहीं अमीशा पटेल सीन्स को और भी क्रिंज कर रही थी। आई मीन ये क्रिंज का सिलसिला खत्म नहीं होता है। उत्कर्ष शर्मा एस चरणजीत सिंह जो उनका बेटा उन्होंने मूवी में प्ले किया हुआ है, वो भी साफ साफ नजर आता है कि भाई अनिल शर्मा जो कि भाई मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने अपने बेटे को ज्यादा फुटेज देने के लिए उसे एक्स्ट्रा डाला हुआ है, जो कि भाई वो भी गदर की दुनिया को एक्सपैंड करने में कोई हेल्प नहीं करता है, बल्कि वो अपनी ही दुनिया एक्सपैंड कर रहा है। उसने भी एक पाकिस्तानी लड़की पे बहुत ज्यादा रिस्क कर दिया तो उसके प्यार में पागल हो गई, जो कि भाई मूवी मुस्कान है एंड जिसे प्ले कर रही है अपनी सिमरत कौर जी, जो कि भाई मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बोलता हूं
कि सिमरत कौर जी आपके कैरेक्टर को इस तरीके से लिखा गया है कि ठरक टपक रही है उसके मुंह से, वो पप्पियां मांग रही है उससे अकेले कमरे में एंड बोल रही है कि ईदी में आप हमें चाहिए। आई मीन क्या चल रहा है। एंड इवन उत्कर्ष भी आखिरी में मान जाता है कि भाई मुस्कान मेरी आंखों में देखो। आई मीन यार क्या चल रहा है, इतना ज्यादा क्रिंज हो जाता है कि हंसी आने लगती है, जो कि आई मीन आप इतना गिव अप कर चुके होते हो कि भाई मजा आने लगती है। एंड जो कि भाई मैं इसकी इतनी बुरी कमियों को इसकी खासियत में गिनना चाहूंगा, जो कि वो उनका वहां पे इंटेंट तो ऐसा नहीं था, क्योंकि भाई वो रोमांस एंड इंटीमेसी को वो एक्चुअली में वेट देना चाहते थे, मगर वो इतना कैंपी और क्रिंज हो जाता है, इतना बुरा हो जाता है कि भाई मजा आने लगती है। एंड जो कि एज ए क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑडियंस उसे गलत वे में अंडरस्टैंड कर रही है। जो कि अब यहाँ पे मैं एक सीरियस कमी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि पिक्चर बहुत ज्यादा सनी देओल की फेल नहीं होती, मोस्टली बिकॉज जो उनके बेटे को मूवी में इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा फुटेज दी गई है, जो कि भाई हम वो सीक्वल्स में बात समझ पाते हैं कि भाई अगर अपने मेन कैरेक्टर के अलावा अगर आप बाकी चीजों पे फोकस कर रहे हो, दैट मींस कि आप वर्ल्ड बिल्डिंग में और भी ज्यादा इनपुट दे रहे हो, बाकी कैरेक्टर्स पे ध्यान दे रहे हो, जिससे समझ में आता है कि अपने कैरेक्टर से बड़ी भी दुनिया एग्जिस्ट करती है। मगर इधर क्या हुआ कि जब आपको वो मौका मिला है चीजों को एक्सपैंड करने का, तो आप बस अपने बेटे की ही दुनिया एक्सपैंड कर रहे हो, चीजें उसके ही इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो भाई वहां पे पूरी मूवी का पोटेंशियल, अपने सनी पाजी का पोटेंशियल काफी वेस्टेड फील होता है। मगर जहां बात डिलीवर करने की आती है, वहां सनी पाजी डिलीवर करते हैं, वो आते हैं एंड पूरा आते हैं। ओवरऑल मैं बोलूंगा कि आई हैड अ ग्रेट टाइम भाई, मुझे बहुत मजा आई, जो कि मैं आप सबको भाई मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर पिक्चर को देखना है तो ये अकेले देखने वाली पिक्चर नहीं है, सबके साथ जाओ देखने, कम्युनिटी के साथ ही देखो, सिंगल स्क्रीन अगर प्रेफर कर सकते हो तो वहां जाना, क्योंकि भाई मजा आएगी। क्योंकि भाई डेप्थ तो कुछ तुम देखने जा नहीं रहे हो, वही बस चिल्ला चोट, स्टेरॉइड्स पे एक्टिंग, रोमांस एंड क्रिंज, जो एक फेस्टिवल कम्युनिटी के बीच में जो एंजॉयमेंट एंड चिल्लाना महसूस करना है, तो ये पिक्चर वो परफेक्ट आपको मौका देती है। जहां इस पिक्चर का एक अपना अलग सा डिस्टिंक्ट मजा तो है ही, जो कि आई नो सबके लिए वो टेस्ट नहीं होगा, मगर हाँ मुझे मजा आया। खैर तुम अपने ओपिनियंस बताओ, अगर तुमने देख ली है तो भाई तुम्हारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे, तुम्हें किस चीज का मजा आया, तुम्हें कौन सा ज्यादा एग्जैजरेटेड सीन, कैंपी, क्रिंज, बुरा होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा मजे दिया, उनके बारे में अपने ओपिनियंस में जरूर बताना, एंड क्या चीजें नहीं पसंद आई वो भी बताना है ना। मेरी सारी बातों के साथ साथ मैंने बारबी एंड ओपेनहाइमर के ऊपर भी बात की हुई है, कैसे उन क्लैश से किस पिक्चर को ज्यादा फायदा हुआ, तो उनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या, उनके बारे में जानने के लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।